एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये रात का समय हो रहा है, तो मतलब ना तो रात कह सकते हैं इस समय को अभी, और ना इस समय को शाम का समय कह सकते हैं। तो ये हो रही हैं शाम के 7 बज रहे हैं। तो 6 बजे देखिए मैंने चाय वगैरह पी थी, फिर उसके बाद में ये सब्जी वगैरह धो के मैंने रख दी है। तो कुछ इस तरह से काम में लग गई हूँ। तो आज मुझे बनानी थी शाम के समय पे, मतलब रात के खाने में भिंडी। तो शानू तो खाता नहीं है भिंडी की सब्जी, तो उसके लिए मैंने आलू बॉईल करके रख रखे थे। तो वो तो आलू बॉईल करके जैसे मसाले वगैरह डाल के ले देते हैं ना खाने के लिए, और दही ले लेगा तो उसका खाना इस तरह से हो जाएगा। और मैंने यश के लिए और अपने लिए और वर्मा जी के लिए बनाई है भिंडी, और हम लोगों को अच्छी भी लगती है, तो बस इसीलिए मैंने बना ली है। और यहाँ पे बताऊँ, आटे का कट्टा ख़त्म हो गया था। आटे का कट्टा नहीं, सॉरी, आटा कट्टे में ख़त्म हो गया था। तो बस मैंने कट्टा मंगाया था अभी शानू से, ये पैकेट मंगाया था कि शानू भाई ला दो हमको आटे का कट्टा, ये पैकेट, तो जिससे कि हम आटा वगैरह गूँथेंगे। और बिल्कुल ख़त्म हो गया था सच बताऊँ तो। नहीं तो मैं रात के समय पे नहीं निकालती, सोचती हूँ ज़्यादातर कि सुबह के समय पे नया पैकेट खोलूँ, लेकिन क्या करूँ, जब नहीं होता है ना तो करना पड़ जाता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा पड़ा था, उसमें जो परथन लाइक होता है वही वाला जो पुराना पैकेट है उसमें। तो बस मैंने यहाँ पे ये वाला जो पुराना पैकेट का आटा है उसको पलट ले रही हूँ। और पलटने के बाद में अब ये इस वाला को भी मैंने खोल लिया है, इसे भी ओपन कर लिया है। तो इसमें से भी थोड़ा सा ले लूँगी। तो देखिए पुराना वाला जो पैकेट में आटा होता है उसे ही ख़त्म करना चाहिए, और जो कम पड़े तो नए में से ले लेना चाहिए। नहीं तो ना ये मौसम ऐसा है ना कि पता नहीं चलता है इसमें कब कीड़े वगैरह लग जाएं। और पहले तो मैं वो ले लेती थी गेहूँ वगैरह, तो मेरे बहुत ही ज़्यादा कीड़े लग जाते थे। जब ये मानसून का मौसम आता है ना तब ज़्यादा कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो इस बार ना मैंने ये सब चीज़ का रट्टा ही नहीं पाला कि मैं नहीं लूँगी ये भाई गेहूँ वगैरह, बहुत मेहनत करनी पड़ती है फिर तो उन्हें संभालने के लिए, या फिर उनमें दवाइयाँ लगाओ। अब दवाइयाँ लगाओ तो फिर उसमें हमें धोने पड़ते हैं, और इस मौसम में कपड़े भी नहीं सूखते, तो ये गेहूँ कैसे सूख जाएंगे। तो इसी वजह से ना इस बार मैंने कोई गेहूँ वगैरह का हिसाब नहीं बनाया, और ना मैं परेशान होना चाहती अब, क्योंकि देखिए सारा दिन तो हम लेडीज़ काम में लगी रहती हैं, फिर इतना समय नहीं हो पाता है कि इन सब में भी लगे रहो। धूप का कोई ठिकाना नहीं होता है, बराबर वाले घर में काम चल रहा है, तो सारी छत हमारी वैसे ही ख़राब हो रही है। अब तो खैर बारिश होती जा रही है तो छत भी साफ़ हो गई है काफ़ी। तो बस यहाँ पे मैंने जो पुराना वाला आटा था ना उसमें ही थोड़ा सा और आटा लगा के निकाल के मतलब, और मैंने आटा गूँथ दिया, और सबको खाना वाना खिला के मैंने भी खाना खा लिया था। और खाना खा के बर्तन वगैरह वॉश करके, किचन वॉश साफ़ करके, पूरी क्लीन करके मतलब फिर मैं सो गई थी। फिर मेरे पे और कोई काम नहीं हुआ, और ना मेरे बस की फिर काम करना रहा। तो फिर मैं जब जाके सो गई, और अब हो गया है सुबह का समय। तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और हाँ, एक बात बताऊँ आप लोगों को, रात को यश को बहुत तेज़ी से बुखार चढ़ गया था, आधी सी रात में बहुत तेज़ बुखार था उसे। तो जब फिर मैंने वो ना एकदम ऐसा करहा सा रहा था, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था, तब मैंने उससे पूछा था बेटा क्या हुआ तुम्हें। तो उसने मुझे बताया मम्मी देखना मुझे क्या हो रहा है, और पूरा चेहरा उसका लाल पड़ रहा था एकदम से, और बहुत तेज़ बुखार था। तो फिर मैंने उसके माथे पे पट्टी रखी, और थोड़ा बुखार हल्का हुआ, जो पानी की पट्टी रखते हैं ना वो वाली पानी की पट्टी रखी। तो ठंडे पानी की तो नहीं रखी थी, क्योंकि आजकल टंकी में ही पानी बहुत ठंडा हो जाता है। और उसके बाद में फिर मैंने उसको दवाई दे दी, जो इमरजेंसी की दवाइयाँ हम लोग अपने घर में रखते हैं वो वाली दवाई दे दी। और फिर थोड़ी बहुत देर बाद में उसे आराम हो गया। तो अब मैं उसको यही चेक कर रही हूँ बार बार, और बात भी कर रही हूँ, उसे जगाने की कोशिश भी कर रही हूँ कि बेटा उठ जाओ, देखो अगर बुखार वगैरह होगा तो देखिए फिर अब उसे दवाई दिलवाऊँगी। तो कुछ इस तरह से रात का आलम रहा। और सच में इतना ना, एक बार नींद खुल जाए ना फिर इतनी जल्दी नींद नहीं आती है। अब रात को आधी सी रात में नींद खुल गई थी, तो फिर इतनी जल्दी नींद नहीं आई, और फिर सुबह के होने में नींद आई है तो जल्दी उठना पड़ गया, क्योंकि आज फिर हमें भाई पूजा भी करने जाना है, इसलिए तो हम जल्दी उठे। तो इस तरह से ना आज की रात ना बहुत बेकार वाली रात गई हमारी।
तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। तो बस यहाँ पे मैं यशु को बार बार यही देख रही हूँ और अभी चाय बना के लेकर आई हूँ। तो इतना सारा एकदम गंदा गंदा सा हो रहा है ना कि बिल्कुल मन नहीं हो रहा चाय वगैरह पीने का। लेकिन सुबह की चाय है मॉर्निंग की, पहले उसको पी लूँगी, उसके बाद में घर का कोई और काम करूँगी। और घर में मैंने सारा घर का काम निपटा ही लिया। मतलब आज आंटी नहीं आने वाली थी और ज़्यादातर वो सैटरडे वाले दिन की छुट्टी करती हैं, तो आंटी को आना नहीं था और वो मुझे पता भी रहता है कि सैटरडे वाले दिन की वो छुट्टी ले लेती हैं। तो बस इसी वजह से फिर मैंने झाड़ू लगाई और झाड़ू लगा के फिर मैंने पोछा भी लगा दिया साथ के साथ ही। क्योंकि देखिए, जब मुझे ही करना है तो फिर मैं अपने तरीके से काम करती चली जाऊँगी। और चाय पीने के बाद ना मैं तुरंत ही झाड़ू लगाने में लग गई थी। तो वर्मा जी भी चले गए थे, तो मोटर वगैरह चलाते हैं तो पानी वगैरह भरना होता है, इस वजह से वर्मा जी भी निकल जाते हैं। शानू टहलने के लिए निकल गया। यश को मैंने भेजा नहीं था क्योंकि उसको बुखार चढ़ रहा था, रात को तो चढ़ा ही था और सुबह मैंने उसे भेजा नहीं था घूमने के लिए। तो फिर वो घर में रह गया और मैंने फ़ैन वगैरह बंद करके फिर मैंने झाड़ू लगा दी। और फिर उसके बाद में इतना पसीने पसीने हो गई ना, बहुत तेज़ी से। बहुत उमस हो रही है आजकल, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं उमस होना। तो बस फिर मैं नहा धो के पूजा वगैरह करने के लिए चली गई थी। और मंदिर में आज इतनी भीड़ हो रही थी, हद से ज़्यादा भीड़ जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। क्योंकि यहाँ पे ना आज का जल है, जो भोले बाबा का जल होता है ना, तो वो आज का यहाँ पे जल था। तो कावड़ वाले लेकर आ रहे थे अपना अपना जल, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमारा भी नंबर आ ही गया था। और वहाँ पे करीबन 1-1.5 से ज़्यादा घंटे ही ऊपर लग गए थे। पर चलो पूजा वगैरह करने के बाद में अब मैं आ गई अपने घर। और आने के बाद में फिर मैंने अपने घर की पूजा भी की। और घर की पूजा करने के बाद में जो मैंने सुबह कपड़े धोए थे वो सारे मैं ड्रायर कर दे रही हूँ। और उमस इतनी हो रही है इस समय भी कि बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कि हवा वगैरह आ रही हो, बहुत तेज़ उमस है। और कपड़े वगैरह सुखाने के बाद में फिर मैंने बच्चों को खाना पीना खिला दिया। और आज मैंने सुबह नाश्ता बनाया नहीं था क्योंकि देखिए अब मैं मंदिर में ही चली गई और मुझे इतना पता नहीं था कि इतना समय लग जाएगा। तो बच्चों ने अपने आप ही ब्रेड वगैरह शानू ने बना के दे दी थी, यश को भी और खुद ने भी खा ली थी। तो चाय और ब्रेड उन लोगों ने नाश्ते में ले ली थी। और फिर उसके बाद में मैंने डायरेक्ट बच्चों के लिए खाना बना दिया था। और सब्ज़ी फिर वर्मा जी ने ही बना के रख दी थी क्योंकि आज उनकी छुट्टी थी। तो छुट्टी के वजह से ना यहाँ पे पानी भर रहा है जगह जगह, और आज का जल भी था, तो जगह जगह के रास्ते बंद कर रखे थे, तो इस वजह से उन्होंने छुट्टी भी ले रखी थी। और फिर उन्होंने सब्ज़ी वगैरह वो बना दी थी। और सब्ज़ी बनाने के बाद में फिर मैंने उन डायरेक्ट बच्चों को और हस्बैंड को खाना वगैरह खिला के मैं चली गई थी मार्केट। क्योंकि देखिए फिर जब वो घर में ही हैं तो कुछ किचन का सामान वगैरह लेके आना था, एक्सेसरीज़ काफ़ी सारी लेके आनी होती है। आप लोग जानते हैं जब किचन तैयार होती है तो उसका सारा सामान लेकर आना था मुझे। और मैं वहाँ से किचन का सारा सामान लेकर मैंने गाड़ी में रखवा लिया था। तो बस यहाँ पे मैं, मेरा बेटा और वर्मा जी, हम लोग 3 जने थे जो गाड़ी में हम लोग गए थे सामान लेने के लिए। और जब किचन तैयार हो जाएगी ना तब आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कैसी किचन तैयार करवाई है। तो आप लोगों को शायद पसंद आए, अगर आए तो बताना ज़रूर और नहीं आए तो भी बता देना। लेकिन जब तैयार हो जाएगी ना तब दिखाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल उसमें काम ही चल रहा है। और देखिए ये 1 दिन का काम नहीं होता, 2 दिन का काम नहीं होता, काफ़ी लंबा समय का काम हो जाता है जब कुछ काम करते हैं काम करने वाले। तो इसी वजह से मैं अभी आपको कुछ भी नहीं दिखा पा रही, क्योंकि अभी तो खाली बस बॉक्स वगैरह ही बना रहे हैं, तो उसका क्या दिखाऊं। अभी 2 दिन पहले भी वही चीज़ बना रहे थे और 2 दिन बाद भी वही चीज़ बना रहे हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को अभी फ़िलहाल कोई फर्नीचर का कुछ नहीं दिखा रही हूँ। और आने के बाद में फिर ईशानू को और यश को भूख लगने लगी तो फिर मैंने बनाया है सूजी का हलवा। और देखिए
बाहर जाओ ना तो भूख ज़्यादा तेज़ लगने लगती है, क्योंकि वहाँ पे घूमना फिरना, इधर उधर देखना भालना रहता है ना। घर में रहोगे तो इतनी भूख नहीं लगेगी, लेकिन जब बाहर से घूम के आते हैं तब ज़्यादा तेज़ भूख लगती है। तो बच्चे तो कह रहे थे कि बाहर का ही कुछ खा लेते हैं, फिर मैंने ही मना कर दिया। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा मौसम हो रहा है ना ये चौमासे वाला, अब इसमें ना पता नहीं कैसे कैसे हाथ की कोई चीज़ बनी हो और अच्छे से भी बनी हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि ख़राब ही बनेगी, सब चीज़ अच्छी भी बनी हो, लेकिन फिर भी ज़्यादा तेल चिकनाई की चीज़ खानी सही नहीं है। तो मैंने उनसे मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं भई, घर पे चल के मैं तुम्हारे को कुछ अच्छा देसी घी का बना के दूँगी। तो कहने लगा सूजी का हलवा बना के दोगी? मैं हाँ चलो सूजी का हलवा बना के दूँगी। तो फिर आते ही मैं लग गई हूँ किचन में, और जा गई थी जब भी किचन में से ही गई थी, और आई हूँ तो भी आते ही किचन में लग गई हूँ। हाथ मुँह भले ही मैंने बस धोए हैं, इतना ही समय लिया है। तो फ्रेंड्स, अब मेरा हलवा हो गया है तैयार एकदम से, और इसमें मैं गेर दूँगी चिरौंरी। और देखिए मेरे पास अभी बादाम और काजू हैं नहीं, और जब वो होंगे तो वो भी डाल देते हैं। तो आप लोग तो जानते ही हैं, जो घर में किचन में अवेलेबल हो वो चीज़ ज़रूर डाल देनी चाहिए, और जो नहीं हो उसका तो लिए कुछ कोई कह ही नहीं सकता। तो मेरे पास चिनौरी थी, और वो रखा हुआ है गोला घिसा हुआ जिसे बोलते हैं, जो सूखा गोला होता है वो घिसा हुआ रखा है। तो ऊपर से वो डाल दूँगी, और चिनौरी मैंने अंदर से घेर दी है। तो बस यहाँ तीनों जनों की प्लेट लगा दे रही हूँ और तीनों को दे आऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा बनाने का तरीका कैसा लगा बताना मुझे ज़रूर। और ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी तरीके से बनाया है, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ लग रही है ना कि किचन में रुकना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।